चंद्रपुर गांव में एक अजीब और भयानक परंपरा थी। इस गांव में जिस औरत के घर लड़की जन्म लेती थी, उस लड़की को मार दिया जाता था। वजह यह थी कि गांव वाले मानते थे कि वहां बुरी शक्तियां हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं करती। अंबिका नाम की एक औरत थी जिसकी शादी उस परिवार में हुई थी, लेकिन अंबिका और उसके पति ने इस गांव की इस खतरनाक परंपरा से दूर रहने का फैसला किया। वे दोनों गांव से दूर जाकर रहने लगे। अंबिका के घर एक प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ और वे दोनों अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगे। शुभ को कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी नहीं रहे। वह गांव जाते हैं और जब वहां से आ रहे होते हैं तो अंबिका उन्हें एक फोटो भेजती है जो उनकी बेटी श्वेता ने ली थी। जैसे ही शुभ उसे देखते हैं वह डर जाते हैं। जब शुभ गांव से आ रहे थे तो एक राक्षस उन्हें मार देता है और उनकी गाड़ी को जला देता है। इसके बाद गांव के सरपंच का कॉल आता है और अंबिका तथा उसकी बेटी श्वेता वहां चले जाते हैं। उस गांव में बुरी शक्तियां रहती हैं और वे श्वेता को देख लेती हैं। श्वेता जब एक फोटो वहां की एक लड़की को दिखाती है तो वह लड़की बताती है कि यह पेड़ उनके गांव का है। श्वेता उसे दिखाने के लिए कहती है और दोनों देखने चली जाती हैं। जब वे आगे जा रही थीं, तो अंबिका ने उन्हें रोक लिया और घर ले आई, लेकिन वहां के राक्षस जिसका नाम हमसजा था, उन दोनों लड़कियों को देख लेता है और दीपिका को ले जाता है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि रोज वो राक्षस लड़कियों को ले जाता है और कुछ दिन में वे वापस आ जाती हैं। गांव वाले और पुलिस अधिकारी जंगल में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। रखता है और वह उसके वश में हो जाती है। रात में दीपिका श्वेता को जंगल में ले जाती है और हमसजा ने जितनी भी लड़कियों को वश में कर रखा था वे सब दीपिका के साथ जंगल में आती हैं। जब अंबिका की आंख खुलती है तो उसे श्वेता नहीं दिखती और वह उसे ढूंढने लग जाती है। अंबिका जंगल में चली जाती है और जब वह देखती है कि श्वेता को सब लड़कियां पकड़कर ले जा रही हैं, तो वह उसे उनसे बचाती है और सबसे बचकर ले जाती है। अंबिका की बहादुरी और ममता श्वेता को बचा लेती है और वह अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने में सफल हो जाती है। फिर अंबिका वहां से जा रही होती है तो हमसजा उसका पीछा करता है। वहां की जितनी भी लड़कियों को उसने वश में कर रखा था वे अंबिका की गाड़ी को पकड़ लेती हैं और श्वेता को पकड़कर बाहर निकालने लगती हैं। श्वेता को बाहर निकाल लिया जाता है और अंबिका को फेंक दिया जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद श्वेता को सब लड़कियां जंगल में ले जाती हैं। उस गांव का सरपंच जो राक्षस के रूप में सामने आता है वहां मौजूद होता है। जब पुलिस को पता लगता है तो वे जंगल में चले जाते हैं और उन्हें वहां सरपंच मिलता है। इंस्पेक्टर सरपंच के गले पर बंदूक रखकर उससे लड़कियों के बारे में पूछता है और सरपंच अपने असली रूप में आ जाता है। एक औरत अंबिका से कहती है कि आज रात काली मां की पूजा करनी होगी, नहीं तो हमसजा उसकी बेटी श्वेता को मार देगा। इसके बाद सब गांव वाले अंबिका के साथ काली मां की पूजा करते हैं। फिर काली मां की शक्तियां अंबिका में आ जाती हैं और वह जंगल में चली जाती है, जहां उसकी बेटी श्वेता को बचाने के लिए वह संघर्ष करने लगती है। हमसजा भी वहां आ जाता है और अपनी वश में की हुई लड़कियों को अंबिका को मारने के लिए भेज देता है। वे सब अंबिका पर हमला करती हैं, लेकिन अंबिका जिसके सिर पर हाथ रखती है वह बेहोश हो जाती है। हमसजा अंबिका पर हमला करता है और श्वेता के अंदर अपना अंश डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मां काली अंबिका के रूप में प्रकट हो जाती हैं और हमसजा को रोकती हैं। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में मां काली हमसजा को मार देती हैं और सभी लड़कियों को बचा लेती हैं। अंबिका की बेटी श्वेता सुरक्षित हो जाती है और सभी को नई आशा की किरण दिखाई देती हैं।